and my dear students, you're welcome to my YouTube channel VK Chemistry Education। आज फिर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं द सॉलिड स्टेट के कुछ बचे हुए प्रश्नों के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों अर्थात यूनिट सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, इसका आंसर देखिए। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है NaCl का भार, ये भार है 58.5 ग्राम। और जब हम जानते हैं कि NaCl का जो सूत्र भार होता है वो 23 + 35.5, क्योंकि परमाणु भार Na का यानी कि सोडियम का परमाणु भार 23 और प्लस करेंगे क्लोरीन का परमाणु भार, कितना होगा 35.5, जो आएगा क्या आएगा ये 58.5। अतः NaCl के मोलों की संख्या बराबर भार बटे सूत्र भार, दोनों सेम आए हैं और वैल्यू रख दी, इसलिए यहाँ पर क्या आया 1 मोल आ गया। अब हम देखते हैं 1 मोल NaCl में सूत्र इकाइयों की संख्या। चूँकि 1 मोल हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, ये किसके बराबर होता है 6.022 गुणा 10⁻23 कण के बराबर होता है। तो आप 1 मोल को याद रखना, ये इसके बराबर होता है। NaCl की एक इकाई सेल में NaCl की 4 सूत्र इकाइयाँ होती है। मैं बच्चों पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको कि NaCl BCC व्यवस्था दर्शाता है और लिखा भी है, क्योंकि ये वो BCC नहीं FCC संरचना दर्शाता है और FCC संरचना में 4 परमाणु हमारे टोटल पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारे 4 सूत्र इकाइयाँ इसमें उपस्थित होगी। जैसा कि NaCl में 4 सूत्र इकाइयाँ पाई जाती है, अतः इकाई सेलों की हमें कुल संख्या याद करनी है। तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम NaCl में कुल सूत्र इकाई बटे 1 इकाई सेल में NaCl की सूत्र इकाई। तो 58.5 में निकल कर कितनी आई थी 6.02 गुणा 10⁻23, और यहाँ पर सूत्र इकाई NaCl में कितनी होगी 4। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1.505 × 10⁻23 यूनिट सेल। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। एक तत्व अंतःकेंद्रीय घनीय व्यवस्था यानी घनीय क्रिस्टल का निर्माण करता है। यदि एकक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई 400 pm अर्थात पिकोमीटर है, तो क्रिस्टल की अंतरापरमाण्विक दूरी की गणना कीजिए। ये प्रश्न था आपके पास। अंतःकेंद्रीय घनीय व्यवस्था को हम BCC जालक भी कहते हैं। तो BCC जालक व्यवस्था है ये, और इसके लिए जो 2 परमाणुओं के बीच की दूरी d और कोर लंबाई a होती है, उनके लिए ये संबंध होता है d = √3a/2, जहाँ d 2 निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी को दर्शा रहा है और a किनारों की लंबाई को। इन दोनों के मान हम यहाँ पर इस रूल में रख देंगे, क्योंकि हमें ज्ञात है किनारों की लंबाई a का मान हमें रखना है। यहाँ पे रख दिया है मान 400। ये pm में अभी मान है। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा आएगा 346.4 pm अर्थात 346.4 पिकोमीटर। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। एक तत्व BCC संरचना दर्शाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कह सकते हैं इसे, जिसमें कोर लंबाई अर्थात एकक सेल की कोर लंबाई दी है 288 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का जो प्रश्न है वह बोर्ड प्रश्नों में सम्मिलित है और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इसका हल किस प्रकार है। एकक सेल का जो आयतन होता है वह भुजा की घन होता है, और भुजा की यहाँ पर घन क्रिस्टलों में कोर लंबाई को माना जाता है, इसलिए A क्यूब यहाँ पर एकक सेल का आयतन होगा।
प्रश्नानुसार ए का मान हमें दिया है, यहाँ पर ये कोर लंबाई बताई है 288 pm, तो ये ए का मान है, इसलिए घनत्व यदि निकाले तो ए क्यूब होगा अर्थात 288 का घन, या इसे कह सकते हैं 288 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। इसे पिकोमीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल लिया, या इसे इस प्रकार जब हम हल करेंगे तो इसका मान आएगा 2.39 गुणा 10⁻⁻23 सेंटीमीटर घन। ये इसका मान है, अर्थात ए क्यूब का मान हमारे पास आ चुका है। चूँकि हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इसलिए 208 ग्राम तत्व का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो ये आयतन हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान 208 ग्राम दिया है और घनत्व प्रश्न में पीछे देखिएगा 7.2 दिया है। जब इसे हम हल करेंगे तो आएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ये अभी हमारे पास आयतन निकल कर आया है। इसलिए एकक सेल की संख्या बराबर तत्व का आयतन बटे सेल का आयतन। मान हमने रख दिया है, ये तत्व का आयतन निकल कर अभी आया था और ये पीछे हमने निकाला सेल का आयतन। जब इसको हम हल करेंगे तो इसका मान आएगा 12.08 गुणा 10⁻23। ये हमारा निकल कर के आया है एकक सेल की संख्या। चूँकि हम जानते हैं बीसीसी व्यवस्था में 2 परमाणु पाए जाते हैं, आप जानते हैं बीसीसी संरचना में 2 परमाणु होते हैं, ये हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। इसलिए 208 ग्राम तत्व में परमाणु, ये एक परमाणु के लिए निकल के आया है। अब हमें 2 के लिए ज्ञात करना है तो 2 की इसमें गुणा कर देंगे, इसका मान आएगा 24.16 गुणा 10⁻23 परमाणु। इस प्रश्न का ये आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये नेक्स्ट प्रश्न है। अब इसमें बताया गया, ये छात्रों आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर प्रश्न है। यदि उपरोक्त प्रश्न, जो पहले ये वाला करा चुका हूँ, ये वाला प्रश्न, यदि उपरोक्त प्रश्न में एफसीसी व्यवस्था होती, वहाँ पर बीसीसी व्यवस्था थी, यहाँ पर एफसीसी व्यवस्था बताई गई है, तो कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी स्टूडेंट्स को ये प्रश्न अपने आप करना है, ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखिए। नियोबियम एक परमाणु होता है। नियोबियम बीसीसी क्रिस्टल देता है यदि घनत्व 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो परमाणु भार 93 यूं का प्रयोग करते हुए तत्व की परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। देखिए यू जो यू होती है वो परमाणु भार की यहाँ पर यूनिट होती है। प्रश्नानुसार देखिए क्या दिया गया है प्रश्न में। क्रिस्टल व्यवस्था देखेंगे सबसे पहले, बीसीसी व्यवस्था है। घनत्व बताया गया है 8.55 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर बीसीसी संरचना यानी कि व्यवस्था को दर्शा दिया है मैंने। आप जानते हैं कि बीसीसी व्यवस्था में सभी कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है और घन के केंद्र में भी एक परमाणु पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रीन पॉइंट है ये किनारों पर जो कण होते हैं उसे दर्शाया है, और जो ब्लैक पॉइंट है ये बीच में, ये घन के केंद्र में जो कण है उसे दर्शा रहा है। बीसीसी व्यवस्था में एक क्रिस्टल को यहाँ पर मैंने दिखा दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। अब प्रश्न में आगे क्या दिया है, परमाणु भार का प्रयोग किया गया था और परमाणु भार को m कहते हैं, यहाँ पर मोलिकुलर वेट कहते हैं इसे, और ये 93 दिया गया है। बीसीसी जालक के लिए, क्योंकि मैं पीछे भी बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी बताया है कि परमाणु 2 पाए जाते हैं, इसलिए Z बराबर परमाणु ही होता है और इसका मान 2 है। एवोगाड्रो संख्या इसी वीडियो में पीछे बता चुका हूँ, इसका मान 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। और प्रश्न में देखें क्या ज्ञात करना है। प्रश्न में तत्व की परमाणु त्रिज्या की गणना करनी है।
लेकिन परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें r चाहिए, और r हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमें कोर लंबाई a ज्ञात हो। इसलिए सबसे पहले हम किसे ज्ञात करेंगे, a को। क्रिस्टल के घनत्व के लिए जो सूत्र है उस सूत्र से a को हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर घनत्व भी दिया है, परमाणु भार भी दिया है, और अवगाद्रो संख्या भी दिया है, और परमाणु भार का मान भी दिया है। तो जब हम a को निकालेंगे तो ये सूत्र बनेगा। इस सूत्र में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू यहाँ पर ऊपर से उठाकर नीचे पुट कर दी गई है। जब आप इस सब को हल करेंगे तो इसका मान आएगा 3.3 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसे हम चेंज कर सकते हैं नैनोमीटर में, और ये हो जाएगा 33 नैनोमीटर। अब 20वीं जालक के लिए पिछली वीडियो में r और a में संबंध भी बता चुका था, और ये रहा इस वीडियो में भी। r बराबर √3a/4 मान रखेंगे इसमें। देखिए मान रखने के अलावा आप इसे भी इसमें पहले हल करके ये निकाल सकते हैं। ये अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। इसका जो मान है वो 0.433 होगा, और इसमें आपको मल्टीप्लाई किसकी करनी है, जो a का मान हमारा आया है। तो देखिए आगे मैंने मान रख दिया है, यहाँ पर इसमें डायरेक्ट मान रख दिया है, और जब आप हल करोगे तो 14.29 nm आपका आंसर आएगा, और ये आपका आंसर होगा। इसमें आप इससे भी कर सकते हैं, इसी में जो 0.433 है इसमें 33 की गुणा कर देंगे तब भी ये आंसर आपको मिलेगा। तो जैसा आपको उचित लगे ऐसा आप कर सकते हैं। आपको इजी मेथड लगाना है बस प्रश्नों में। तो मैं विकास कुमार विदा लेता हूँ आपसे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ। थैंक यू। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सब कुछ आपके अंदर निहित है, बस ज़रूरत है तो आपको अपने को समझने की और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने की। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और आप प्रत्येक कार्य को कर जाएंगे।